Hello everyone, welcome to our channel Learn with Motivation. Today topic is parts of speech. First of all, you should know what is parts of speech. As you know, a sentence is a group of words and these words are divided into different parts as per their work. किसी भी वाक्य में जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको उनके काम के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन ईच पार्ट। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच हम काम के अकॉर्डिंग इनको 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट ईच पार्ट ऑफ स्पीच इनटू 8 पार्ट्स। फर्स्ट इज नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunctions, preposition and interjection. Let's discuss one by one all. What is noun? हिंदी में आप जिसे संज्ञा कहते हैं। A noun is a word which is used as the name of a person, a place, a thing, quality or state. बेसिकली अगर आप इन शॉर्ट कहें कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल निशा, बॉय, सर्कस, पेन, ट्रूथ, गोल्ड, बुक एटसेट्रा। रवि इज अ बॉय, तो यहाँ रवि क्या है? पर्टिकुलर नेम है किसी पर्सन का। एंड बॉय, सारे लड़कों को बॉयज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नाउन है। गोपाल गो टू पार्क डेली। गोपाल एक पर्सन का नाम है एंड पार्क प्लेस का नाम है। बुक इज ऑन द टेबल। बुक क्या है? चीज का, थिंग का नाम है। एंड टेबल इज ऑल्सो अ थिंग। टी इज रिफ्रेशिंग ड्रिंक। टी अ थिंग एंड ड्रिंक इज ऑल्सो अ थिंग। ठीक है, तो ये किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन। Pronoun. The word which is used in place of noun is called pronoun. संज्ञा की जगह जिन शब्दों को हम यूज करते हैं उन्हें pronoun कहते हैं। हिंदी में आप सर्वनाम बोलते हैं। एग्जाम्पल ही, शी, आई, माई, वी, दे, इट, देयर, यू एटसेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस में समझते हैं आई एम स्लीपिंग। आप देख रहे हो रेड कलर में मैंने प्रोनाउन को डिनोट किया है। आई, आई क्या है? मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये भी एक प्रोनाउन है। दे आर नॉटी बॉयज, तो बॉयज के लिए क्या यूज हुआ है? दे। तो यहाँ पर दे क्या है? प्रोनाउन है। मदर लॉस्ट हर पर्स, मदर ने अपना पर्स गुमा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मदर के लिए क्या यूज हुआ है? हर। ठीक है, गर्ल्स के लिए हर यूज होता है, अगर फादर होते तो हिज आ जाता। तो ये जो हर है ये क्या है? प्रोनाउन है। एंड कुड नॉट फाइंड इट, अब यहाँ पे जो इट लगा है किसके लिए लगा है? पर्स के लिए लगा है। ठीक है, तो आप भी वही, अगर हम पर्स दोबारा यूज करने की बजाय पर्स की जगह इट, या मदर को दोबारा मदर कि मदर लॉस्ट मदर पर्स, तो बड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए प्रोनाउन यूज किया जाता है। दे देमसेल्व्स हर्ड द वॉइस, यहाँ पे दे और देमसेल्फ दोनों ही प्रोनाउन है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने दे को ही रेड कलर में शो करा है। ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में अगर कहें तो संज्ञा विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल प्रिटी, ब्लैक, गुड, स्मॉल, हार्ड, न्यू, सिंगल, दिस, दीज, ईच, एवरी एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। द लेजी बॉय इज स्टिल स्लीपिंग, तो बॉय कैसा है? लेजी है, आलसी है। तो देखो रेड कलर से डिनोट किया हुआ है। प्लीज गिव मी सम शुगर, शुगर नाउन है, कितनी चाहिए शुगर? सम। गर्ल इज प्रिटी, गर्ल कैसी है? प्रिटी है, तो यहाँ पे गर्ल नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। मोहन इज अ नोबल बॉय, मोहन कैसा लड़का है? नोबल बॉय है, अच्छा लड़का है।
तो यहाँ पर किसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं? नाउन को। वर्ब, हिंदी में आप कहते हो क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड used to express an action, condition, position, and possession. For example, fly, cry, weep, eat, get, look, taste, etc. ओके, लेकिन कुछ क्या है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, वॉज, एम, वर, हैज, हैड, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। यहाँ मैंने कुछ बताए हैं। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में क्या डिफरेंस है? देखो, वर्ब से तो आपको पता चल गया एक्शन क्या हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि ये इसका टाइम क्या है, ये पर्टिकुलर जो एक्शन हो रहा है ये किस टाइम पर हो रहा है। हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। द सन इज हॉट। अब सन क्या है? हॉट है, ठीक है। तो ये टाइमिंग नॉर्मल एक सेंटेंस है उसका बता रहा है। राम इज राइटिंग अ बुक। तो राम, देखो राइटिंग भी क्रिया है, एक्शन है, उसका वर्ब है, ठीक है। तो राइटिंग कर रहा है, लिख रहा है। अब इससे हमें पता चला कि राम प्रेजेंट में लिख रहा है, यानी कि अभी लिख रहा है। अगर इसकी जगह वॉज होता तो राम लिख रहा था, और विल होता तो राम लिखेगा, ठीक है। तो इससे हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंस भी पता चलती है। इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड उड़ रहे हैं, तो बर्ड की क्रिया क्या हुई? उड़ रहे हैं। दे वर अब्यूजिंग अस, तो वो हमें क्या कर रहे हैं? अब्यूज कर रहे हैं, कर रहे थे। तो कहाँ यहाँ पे क्या पता चल रहा है? पास्ट का पता चल रहा है कि पास्ट में अब्यूज कर रहे थे। एडवर्ब, इसको हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, मॉडिफाई अ वर्ब और एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के लिए तो आपने, मैंने अभी पढ़ाया आपको, एडजेक्टिव होता है। तो उसके अलावा और इंटरजेक्शन को तो आप छोड़ दो, ठीक है, वो भी मैं समझाऊंगी क्यों। तो इन तीनों के अलावा जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें एडवर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल है वेरी फास्ट, करेक्टली, ग्रेसफुली, ऑलरेडी, ऑफन, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं, या मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली, जो ब्राइड है वो वॉक कर रही है, चल रही है। कैसे चल रही है? ग्रेसफुली चल रही है, बहुत ग्रेस से चल रही है। शी हैड ऑलरेडी डन इट। डन मतलब डन उसका वर्ब है, काम कर लिया। ऑलरेडी पहले से ही कर लिया। शी ऑफन कम्स टू सी मी, वो मुझे देखने आती है। कब आती है? ऑफन, अक्सर आती है। शी विल ट्रूली हेल्प यू, वो तुम्हें सच में हेल्प करना चाहती है। तो हेल्प तो ऑलरेडी क्रिया हो गई ना, तो हेल्प का को और डिस्क्राइब कर रहा है और अच्छे से बता रहा है, मॉडिफाई करके बता रहा है। तो वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? एडवर्ब्स कहलाएंगे। प्रेपोजिशन, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और pronoun to show its relation to some other word in the sentence. For example, on, with, in, to, into, upon, since, from, between, etc. और भी बहुत होते हैं, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। सरिता इज सिटिंग ऑन द बेड, तो सरिता कहाँ पर बैठी है? बेड पर बैठी है। तो सरिता की पोजीशन कहाँ पर है? बेड पर। तो ये सरिता की पोजीशन बता रहा है। रवि इज इन द रूम, रवि कहाँ पर है? रवि की पोजीशन कहाँ है? रूम के अंदर। वी रिटर्न होम एट 7 AM, तो हम घर पे कब पहुंचेंगे? 7 बजे। तो एट। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, तो फ्रॉग ने कहाँ जंप किया? पॉन्ड में, पॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? पोजीशन बताना है। तो जो वर्ड पोजीशन बता रहे हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? preposition. Conjunction, and conjunction is a word which is used to join two words, clauses, or sentences. It is also called connector or linker. For example, and, but, when, or, if,
एज वेल एज, नेवरदलेस, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ऐसे वर्ड जो कि दो वर्ड या दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, उन्हें कनेक्टर्स, लिंकर्स या कंजक्शंस बोलते हैं। सुधा एंड रीमा आर बेस्ट फ्रेंड, तो ये जो एंड है ये कंजक्शन है। डू यू लाइक टी और कॉफी, तो आप चॉइस दे रहे हो तो यू और या के लिए यूज कर रहे हो। नीता एज वेल एज सुषमा इज प्राउड, तो नीता की तरह सुषमा भी प्राउड फील कर रही है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन छूट गई, तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज किया गया। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses sudden feelings or emotion. For example, Allah, oh, bravo, hello. आप देख रहे हो ये सारे वर्ड्स के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया गया है। तो सबसे बड़ा सिग्नल यही है कि जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है वो इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओह वट अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो आप जहाँ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, ओ वर्ड जो है ये क्या है, इंटरजेक्शन। हुर्रा, आई वॉन द रेस, तो हुर्रा क्या है, इंटरजेक्शन। हेलो, आई एम योर न्यू टीचर, तो हेलो क्या है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया ना, तो इंटरजेक्शन। आई हैव यू फेल्ड, तो यहां पर क्या है, ये इंटरजेक्शन है। लेट्स रिवाइज। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस में सभी जो वर्ड्स है ना, वो वर्ड का अपना ही अलग अलग काम है। तो यहाँ मैंने देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये पूरा सेंटेंस एक साथ दे दिया है। ठीक है, और आपको कलर से डिनोट भी कर दिया है कि कौन से वर्ड है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब यहाँ एक सेंटेंस लिया है, हेलो शी इज राधा, योर न्यू कोच, लिसन टू हर केयरफुली इफ यू वांट टू विन मैच। तो राधा आपकी एक टीचर है। अब यहाँ देखो सबसे पहला जो वर्ड है हेलो, हेलो के पीछे क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो इंटरजेक्शन है। अब शी, योर, हर, यू, ये सब देखो प्रोनाउन है, क्योंकि ये राधा के लिए शी यूज किया हुआ है, आप लोगों के लिए यूर यूज किया हुआ है, फिर राधा के लिए ही हर यूज किया हुआ है, एंड स्टूडेंट्स के लिए ही यू यूज किया हुआ है। तो ये सब क्या है, प्रोनाउन। राधा नाम है, ठीक है, राधा से पहले देखो इज आया, इज मैंने आपको क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो राधा है, कोच है, मैच है, ये सब क्या है, नेम है। तो इसीलिए देखो मैंने नाउन को रेड से करा है, तो इन तीनों को मैंने रेड से डिनोट कर दिया है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब पर्पल कलर के मैं आपको दिखा रही हूँ, इज हेल्पिंग वर्ब है, लिसन क्या है, सुनना, एक क्रिया है, वर्ब है, वॉन्ट वर्ब है, विन वर्ब है। ठीक है, अब जैसे आप देखो केयरफुली, आपको कैसे सुनना है उसको, केयरफुली, तो लिसन टू हर केयरफुली, किस तरह से सुनना है, तो लिसन के साथ आ रहा है केयरफुली, तो इसीलिए ये क्या है, एडवर्ब। प्रेपोजिशन आप देखिए, लिसन टू, वांट टू, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन। कंजक्शन आप देखिए, दो अलग अलग सेंटेंस हैं और उनको जोड़ने के लिए इफ का यूज किया है, तो ये क्या है, कंजक्शन। Hope you understand the topic very clearly and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.